हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज थोड़ा मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ कि बच्चे जानना चाह रहे थे मुझसे कि मैम लार्ज नंबर के बारे में कुछ मुझे बताइए। ठीक है, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। दो टाइप के जो है आपके नंबर सिस्टम हैं। पहला है इंडियन और दूसरा है अमेरिकन या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम इंडियन सिस्टम के बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, कि इसमें किस तरीके से नंबर सिस्टम रहता है कि वंस, इधर आप जो है सबसे लास्ट इधर देखेंगे राइट साइड पे, तो वंस, टेंस, 100, 1000, TH मतलब 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब इसमें वंस में आपकी एक ही डिजिट है। ठीक, टेंस में आपके 2 डिजिट्स होती हैं। ठीक, 100 में आपकी 3 डिजिट्स हैं। इसी तरह 1000 में आपकी 4 एंड सो ऑन। 4, इसमें फिर 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से डिजिट्स हैं। फाइन। अब ज़ीरोज़, अक्सर आपने सुना होगा ना कि जैसे आप छोटे बच्चे हैं, अभी कोई आपसे पूछता है कि जो है बड़े होके क्या करोगे, तो क्या मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। तो कोई पूछेगा क्या कितने पैसे कमाएंगे आप, तो आप बताते हैं अरे मैं 10 लाख कमाऊंगा, ऐसे बताते हैं ना बेटा आप। तो आपको कमेंट मिलता होगा। अभी ज़ीरो तो पता नहीं है 10 लाख में कितने होते हैं, तो अब आप सबको बता सकते हैं कि 10 लाख अगर आपको कमाने हैं तो उसमें कितने ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो जैसे वंस में कोई भी ज़ीरो नहीं रहेगा। टेंस में 1 ज़ीरो, ये देख रहे हैं ना 1 ज़ीरो है। 100 में 2 ज़ीरोज़, 1000 में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लैक्स में 6, करोड़ में 7 और 10 करोड़ में 8। यानी अगर आपको 10 करोड़ रुपीस कमाने हैं तो उसमें 8 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब ये जो नंबर्स होते हैं इसमें जो कॉमा लगाना होता है बेटा, उसका एक प्रॉपर रूल है। ठीक है, वो क्या रूल है कि सबसे पहले इधर सबसे राइट साइड से देखते हैं और 1 2 3 के बाद फर्स्ट कॉमा लगता है। उसके बाद जितने भी कॉमा लगेंगे वो 2 प्लेस के बाद लग जाते हैं। ठीक है, पहला कॉमा आपका 3 नंबर्स के बाद यहाँ लगेगा, 3 डिजिट्स के बाद। उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद इसमें कॉमाज आप पुट करेंगे। ठीक, सपोज ये है एक दूसरा एग्जाम्पल, तो इसमें आप यहाँ फर्स्ट कॉमा आपका यहाँ लगेगा, सेकेंड वन इधर से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। ठीक है, लेफ्ट से नहीं स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ कि राइट इन वर्ड्स। ये आपका एक नंबर लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा सा नंबर है, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। करोड़ कितने हैं, 1, सो राइट हियर 1 करोड़। ठीक, फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये क्या है, 10 लाख की पोजीशन है, तो 68 लाख, 68 लैक्स। फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये कितना हो जाएगा, फिर 20,000। 20,000 हो गया। फिर ये तो बहुत ही आसान है आपके लिए, 592, 92।
इसको बहुत अच्छे से समझ लो बेटा। अभी आप जब बड़े होगे, आपका अकाउंट खुलेगा, तो आप वहाँ पर आपको ये नंबर्स ज़रूरत पड़ेगी कि राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स, है ना। तो आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सबकी स्पेलिंग्स अच्छे से आनी चाहिए। और बैंक में जब लिखते हैं तो यहाँ पर बाद में ओनली भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई आगे नंबर बढ़ा ना सके, ठीक है। इसी तरह नंबर्स में भी आप इस तरह करके क्रॉस कर देते हैं ताकि कोई नंबर आपका इसमें आगे ऐड ना कर सके, ठीक। अब दूसरा है राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में इसको बताइए। न्यूमरल्स मतलब नंबर्स में आप लिख के बताइए। तो लिखा है 3 करोड़। 3 करोड़ है। करोड़ में अभी मैंने आपको बताया था कि कितने आपके ज़ीरोज़ होते हैं। 3 करोड़ में अगर आप करोड़ लेंगे तो उसमें 7 ज़ीरोज़ होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 देखिए 7। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस तरह 7 ज़ीरोज़ हो गए और ये 3। तो कह रहा है 3 करोड़। तो 3 करोड़ की जगह पे आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे करोड़ की प्लेस पे आपने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की प्लेस पर आपका 3 करोड़ था तो आपने 3 करोड़ लिख दिया। फिर कह रहा है 70,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 70,000, ठीक। 70,000 हो गया। फिर कह रहा है 300 एंड 5। अब जो प्लेस आपकी ब्लैंक रह गई वहाँ पर आप 0 लगा देंगे, ठीक। अब देखिए मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। तो मेरा क्या आ रहा है 3 करोड़ 70,305। तो मेरा आंसर सही है। अब इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो बेटा जैसा इंडियन सिस्टम में है वही वैसा ही रहता है। चेंज यहाँ के बाद से होता है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये टी एक ज़्यादा लिख दिया मैंने। फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ये होता है आपका पढ़ने का तरीका। समझ में आ रहा है मेरी कोई बात। अब इसमें डिजिट्स कितनी होती हैं? इसमें 1 होती हैं, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये डिजिट्स होती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक। अब ज़ीरोज़ कितने होते हैं? वंस में 0, कोई भी 0 नहीं होता। टेंस में आपका आप देख रहे हैं 1 0 है। 100 में आपके 2 ज़ीरोज़ हैं। 1000 में 3, 10,000 में 4, 100,000 में 5, मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक। फिर 10 मिलियन में 7, 100 मिलियन में 8, बिलियन में 9, 10 बिलियन में 10 और 100 बिलियन में 11 ज़ीरोज़ होते हैं। अब इसमें कॉमा किस तरह से पुट आउट करते हैं आप, कॉमा किस तरह से लगाएंगे, इसका रूल थोड़ा अभी मैंने जैसे बताया था। इसमें आप 3 प्लेस के बाद लगा देते हैं। 1 2 3 पुट फर्स्ट कॉमा, फिर 1 2 3 पुट सेकेंड कॉमा और थर्ड कॉमा, ठीक है। तो अगर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर बिलियन, तो ये 6 बिलियन है ना।
इस तरह से 6 बिलियन से आप पढ़ोगे। अब कह रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें भी कॉमा पुट करिए आप। तो 1 2 3 के बाद यहाँ कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद यहाँ कॉमा, और ये सही हो गया आपका। ठीक, अब इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 billion, 100 million। तो 731 मिलियन। क्या लिखेंगे आप? $731 मिलियन। फिर क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 412,000। तो 412 412,000। फिर 345। फाइन। तो ये आपका आंसर हो गया कि 731 मिलियन 412,345। ठीक, मुझे लगता है 40 की स्पेलिंग FORTY होती है ना? FORTY शायद 40 की स्पेलिंग। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका 301 मिलियन। ठीक, अब इसमें आप क्या करेंगे? मिलियन। फिर इसको ऐसे पहले आप ब्लैंक पेंसिल से बना लोगे तो बहुत आसानी से लिख पाओगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक, 100 मिलियन तक हो गया। बोला है क्या? 301। तो 301 मिलियन, मिलियन हो गया। फिर 417,000। फिर 112। 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी जैसे ही मैं अपना ये पेपर रख रही थी बेटा, मुझे ये ऐसा लगा कि मैंने कुछ शायद गलत लिख दिया। यहाँ कह रहा था कि 301 मिलियन 417,000। यहाँ तो सही है, यहाँ तक तो। उसके बाद 120 बोला है, तो 122 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज ये एक डिजिट है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये बहुत ही आसान होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 9 लिख दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो यू जस्ट पुट 7 zeros हियर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये 7 प्लस कर दीजिए। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। सो पुट 5 zeros हियर। 5। ठीक है, प्लस अब 9, ये 9 लिखेंगे। इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। सो जस्ट राइट 4 zeros।
फाइन। उसके बाद ये 9 है, 9 लिख दीजिए। और इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 and 2. So write 2 zeros. Then write 2, 1 0 because 1 digit is here. Then plus 3. ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंड कर दिया गया है ना, बढ़ा के। एक्सपेंड मतलब बढ़ा करके लिखा गया है। तो अगर इन सभी नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और इसके बाद 8 है ना, 8 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो राइट 8 zeros, 4 5 6 7 8 प्लस 4, इसके बाद 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7. सो राइट 7 zeros, 4 5 6 7 प्लस फिर 3, राइट 3 हियर। उसके बाद कितनी जीरोस होंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस ये 4 हो जाएगा, इसको लिख दीजिए। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस फिर ये वाला 4। इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। प्लस अब 7 है ना। 7 के बाद कितने जीरोस? 2, बिकॉज 2 डिजिट्स आर हियर ना। 7 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2, तो राइट 2 zeros हियर। देन 8 के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो एक आप लगा देंगे 0 प्लस 3। दिस इज इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया? ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करिए, किसमें किस नंबर में। ये मैंने थोड़ा सा मोटा सा जीरो लगाया, मतलब कॉमा लगाया है नंबर अलग करने के लिए, ताकि वरना सब कॉमा कॉमा रहेगा ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए। ठीक है। तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप डिजिट्स ही काउंट करिएगा बेटा, वरना इन क्वेश्चंस में गलती हो जाती है कि नंबर एक जैसे दिखते हैं और पता चला डिजिट्स में अंतर होता है। कोई 4 लिखा होगा, कहीं 5 लिखा होगा, कहीं 6 लिखा होगा, है ना। तो सब डिजिट्स सबकी सेम है। अब सबसे पहले हम सबसे लेफ़्ट साइड पे नंबर को देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो सबसे लेफ़्ट में आप देख रहे हैं सभी नंबर 9 लिखे हुए हैं। ठीक है, सभी नंबर 9 हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद वाला 9 के जस्ट बाद यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। बड़ी प्रॉब्लम। सेकंड नंबर भी सबके सेम है। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 1 है, ठीक, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। चलो अच्छा हुआ। तो सबसे पहले नंबर पे आप इसको लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, बाकी यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 और थर्ड प्लेस पे यहाँ पर भी 9 है। तो असेंडिंग छोटे से बड़ा होता है। तो सबसे पहला नंबर ये हो गया, हमको मिल गया। अब ये दोनों ही थर्ड प्लेस पे जब यहाँ देख रहे हैं लेफ़्ट से, तो 6 हैं दोनों ही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर इधर से लेफ़्ट से अगर फोर्थ प्लेस पे जा रहे हैं तो ये 7 है और ये 3 है। बहुत अच्छी बात है। तो ये सेकेंड नंबर हो गया और ये थर्ड हो गया। जो बचा रह गया ये अपना ऑब्वियसली फोर्थ नंबर पे हो गया। तो फर्स्ट वाला कौन सा हो गया आपका? 9 1 1 9 5 4। 1 10 100 1000 10,000 lakh। तो 9,11,954। फिर ये वाला
916397। ठीक है, फिर ये वाला 916793। सबसे लास्ट में आपका ये बचा रह गया 9। ये कॉमा थोड़ा सा मोटा लगा दिया, नहीं तो फिर पता चला कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप अगर जो है साइन लगा कर लिखना चाहो तो इसकी प्लेस पे, कॉमा की प्लेस पर आप इस तरह की साइन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक, दोनों ही सही होंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगेन फिर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी डिजिट 8, सभी में 8 डिजिट्स हैं, तो इसका तो कन्फ्यूजन दूर हो गया है ना। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले सबसे लास्ट इधर लेफ्ट से सभी वंस, ये देखिए 6 6 6 6, सब में 6 है। फिर इसके बगल में ये 0 है, ये 7 है, ये 4 है आपका, और ये भी 7 है। तो ये दो नंबर तो छोटे ही होंगे। इन दोनों नंबर में अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो 7 हो गया, फिर 8 भी आप देख रहे हैं है दोनों में। उसके बाद ये 4 है लेकिन ये 6 है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका, ये सेकंड नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना बेटा, तो बड़े से छोटा होता है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका ये मिल गया। उसके बाद आपको ये मिला, उसके बाद आपने देखा ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये 4 है, ये 0 है, तो ये थर्ड नंबर का नंबर हो गया, और ये आपका फोर्थ नंबर। फर्स्ट आपका कौन सा है, सॉल्यूशन लिख लो। आप लिखेंगे 6 7 8 6 7 8 9 4। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये वाला 7 8 4 6 3 1 7। इंडियन सिस्टम में लिखे हुए हैं सब। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका ये वाला आएगा 6 4 8 6 7 0 4 2, और लास्ट में सबसे लास्ट में आपका ये वाला नंबर आ जाएगा 6 0 9 6 4 3 2 1। ठीक है बेटा, अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ना। और आगे मुझे आप इस नंबर सिस्टम में क्या देखना चाह रहे हो ये भी मुझे बताओ। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, आपने देखा है कि फेस शब्द से ही समझ में आ रहा है। फेस यानी ये अपना मुंह, जैसा इसका मुंह होगा, जैसा ये दिखाई देगा, वही इसकी वैल्यू होगी किसी भी नंबर की। ठीक है, सपोज़ एक आप कोई है नंबर ले लीजिए, जैसे ये, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है। अब अगर मैं पूछूं इस 3 की, ठीक है, तो आप कि अगर मैं पूछूं फेस वैल्यू बताइए, तो फेस क्या, इसका चेहरा मिरर में देखोगे तो इसका फेस कैसा दिखाई देगा, जैसा 3 है ये 3 का 3 ही दिखाई देगा ना। अगर आप अपना फेस देखते हो मिरर में तो आपको अपना ही फेस दिखाई देता है ना, किसी और का तो दिखाई नहीं देता। तो ये फेस वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी, फेस वैल्यू इसकी 3, वो नंबर इटसेल्फ वही होती है इसकी फेस वैल्यू। बट प्लेस वैल्यू थोड़ा चेंज होती है। प्लेस वैल्यू वो होती है जो अभी आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना, उस जगह पर उसका क्या स्थान है। ये जो पूरी आपने एक नंबर लिख रखा है, इस नंबर में उसका किस नंबर पे वो है, यानी 1s 10s 100, तो
3 की क्या है पोजीशन, 300, ठीक है, 300 पोजीशन है इसकी। सपोज एक और कोई एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं 7 का कहूँ, 7 का पूछूं और 2 का पूछूं, ठीक, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 इटसेल्फ, ठीक है। वेयर एज प्लेस वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी, आप खुद ही देख रहे हैं। 2 की क्या है, वंस, अब 7 फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगी, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, वेयर एज प्लेस वैल्यू चेंज होगी। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 10 100, ठीक है। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, लार्जेस्ट, अभी मैं नंबर काउंट कर रही थी ना पीछे, तो आप लोग सोच रहे हैं मैम पता नहीं क्या बार बार काउंट कर रही है, लेकिन नंबर की काउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है, तभी हम बता पाएंगे कौन सा नंबर कितना लार्ज है या कितना स्मॉल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो लार्जेस्ट तो वही होगा जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं ना। अब इन दोनों में 8 डिजिट्स आप देख रहे हैं, वेयर एज इन दोनों में आप 7 देख रहे हैं, तो इसको तो स्मॉलेस्ट के लिए हम काउंट करेंगे, इन दोनों को हम लार्जेस्ट में कंपेयर कर लेते हैं। सो 1 1 5 5 5 5 7 7 6 6 9 9 8 8, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। उसके बाद ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। 1 5 5 7 6 9 8 2, ठीक है, ये नंबर आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट के लिए इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये 5 5 5 2, तो ये छोटा होगा, सबसे छोटा इन सभी में ये है, इसको लिखेंगे 5 2 7 2 0 0 7, ठीक है। अब इसमें दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 डिजिट्स हैं, है ना बेटा। पेंसिल से जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अब एग्ज़ाम आएगा तो बेटा पेंसिल से ज़रूर लिख लीजिएगा, वरना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट्स हैं। तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट नंबर जिसमें 9 डिजिट्स हैं, इसमें और इसमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 4 है, तो ये तो पहले ही आउट हो गया। इन दोनों नंबर्स में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। फिर 6 है, इसके जस्ट बगल में 6, ये भी 6 है। फिर 8 है, ये भी 8 है। फिर 8 है और ये 6 है, तो ये फर्स्ट सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। 7 6 8 8 1 3 4 0 2, और 3 के बाद उसके बाद 2 प्लेस के बाद कॉमा हमने लगा दिया, ठीक। तो लार्जेस्ट आ गया।
अब स्मॉलेस्ट क्योंकि 7 डिजिट वाला नंबर है तो सबसे इसमें तो कोई अब दूसरा नंबर था नहीं, तो ये नेचुरल सी बात है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका है। बेटा अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 डू इट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर ग्रुप्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, है ना। अगर आप उसको हिट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे वीडियो में, मेरे जो है चैनल पे क्या नया अपडेट है, क्या नई वीडियो आई है। तो उसको जानने के लिए आप उसको हिट करिए। ठीक है बेटा, ठीक है, बाद में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।